तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोफ्यूल्स एक नए वीडियो के साथ। तो बायोफ्यूल्स क्या है? बायोफ्यूल इज ए डेराइव्ड फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन। बायोफ्यूल क्या है? एक डेराइव फॉर्म है किसका? कार्बन फिक्सेशन का। ठीक है। तो बायोफ्यूल्स इंक्लूड्स फ्यूल डेराइव फ्रॉम बायोमास। बायोफ्यूल जो है क्या है? ये डेराइव किया गया है बायोमास से, मतलब जो जैविक चीज़ है उसका कन्वर्सन है बायोफ्यूल। एज वेल एज सॉलिड बायोमास। सॉलिड बायोमास भी है, लिक्विड फ्यूल से एंड वेरियस बायोगैस से, इस सब से मिलकर बायोफ्यूल बनता है। फॉसिल फ्यूल्स हैविंग देयर ओरिजिन इन एंशिएंट कार्बन फिक्सेशन नॉट कंसिडर बायोफ्यूल्स। और कुछ फॉसिल से जिसका ओरिजिन इन एंशिएंट कार्बन फिक्सेशन से होता था, जिनका ओरिजिनेशन एंशिएंट कार्बन फिक्सेशन से होता था, पुराने काल के कार्बन फिक्सेशन से होता था, उसे बायोफ्यूल कंसिडर नहीं किया जाता बिकॉज दे कंटेन कार्बन दैट हैज़ बीन आउट ऑफ द कार्बन साइकिल फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो क्योंकि वो सब कार्बन कंटेन करते हैं जो कि कार्बन साइकिल से आउट हो गए हैं, बहुत लॉन्ग टाइम के पहले हैं, तो उनको हम लोग बायोफ्यूल्स का जो पार्ट्स है नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो बायो इथेनॉल क्या है? इज एन अल्कोहल मेड बाय फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिससे अल्कोहल बनता है, उसको बायोइथेनॉल कहते हैं। फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस इन शुगर। तो शुगर का जो फर्मेंटेशन और स्टार्च का, जैसे कॉर्न और शुगर के ये सब का फर्मेंटेशन से जो बनता है एक अल्कोहल बनता है जिसको बायोइथेनॉल कहते हैं। तो सेलुलोजिक बायोमास डेराइव फ्रॉम नॉन फूड सोर्स। एक तो सेलुलोजिक बायोमास बनता है जो कि नॉन फूड सोर्स सच एज ट्रीज एंड ग्रास से बनता है। इज ऑल्सो बिंग डेवलप एज द फीड स्टॉक। इसको भी एक फीड स्टॉक के हिसाब से इथेनॉल प्रोडक्शन में लाया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद इथेनॉल कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर व्हीकल्स इन इट्स प्योर फॉर्म। तो इथेनॉल को हम लोग उनको व्हीकल्स का फ्यूल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बट इट इज़ यूजुअली यूज्ड एज ए गैसोलीन एडिटिव। तो लेकिन इसको हम लोग यूजुअली गैसोलीन के एडिटिव में यूज करते हैं टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर एंड इम्प्रूव द व्हीकल एमिशन। तो बायोडीजल इज़ मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। जैसे बायोफ्यूल हुआ वैसे बायोडीजल भी है। तो बायोडीजल जो है इज़ मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स ऑयल एंड एनिमल फैट से बनता है। बायोडीजल कैन बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर द व्हीकल। इसको भी हम लोग एज ए फ्यूल फॉर व्हीकल इन प्योर फॉर्म कैन बी यूज, बट इट इज़ यूज एज द डीजल एडिटिव। इसको डीजल एडिटिव में यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द पार्टिकुलेट्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम डीजल पावर व्हीकल। तो जो पार्टिकुलेट्स बनते हैं उसको रिड्यूस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस करने के लिए डीजल पावर व्हीकल में इसको यूज किया जाता है। बायोडीजल इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स ट्रांस ट्रांस स्टेरिफिकेशन। ठीक है। तो बायोडीजल प्रोड्यूस होता है ऑयल और फैट से, एक ट्रांस स्टेरिफिकेशन होता है, उससे वो बनता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बायो अल्कोहल्स क्या है? ठीक है। बायो अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायो अल्कोहल जो है ना प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम्स, और एंजाइम्स थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस से, ऑफ शुगर और स्टार्च से और सेलुलोज से। तो बायो ब्यूटानॉल भी बनता है, इज ऑल्सो नोन एज द बायोगैसोलीन एज claim to provide the direct replacement of gasoline because it can be used directly in a gasoline engine। तो बायो ब्यूटानॉल भी बनता है। ठीक है। और इसको हम लोग गैसोलीन का रिप्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो अब क्या है? इथेनॉल। Ethanol can be used as a petrol engines as replacement of gasolines. It can be mixed with gasolines to any percentage. Most existing car petrol engines, तो बहुत सारा
car petrol engines can run on blends of up to 50% of bioethanol with petroleum। तो ये पेट्रोल में 15% बायोएथेनॉल को यूज करके इसको हम लोग पेट्रोल इंजन में यूज कर सकते हैं। इथेनॉल हैज़ ए स्मॉलर एनर्जी डेंसिटी देन डज गैसोलीन, बट इथेनॉल का स्मॉलर एनर्जी डेंसिटी है देन दैट ऑफ द गैसोलीन। दिस फैक्ट मीन्स दैट इट टेक्स मोर फ्यूल। इसका मतलब है कि इथेनॉल जो है ना ज़्यादा फ्यूल लेगा फॉर सेम वॉल्यूम एंड मास के लिए, है ना, यूज करना होगा टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। एन एडवांटेज ऑफ इथेनॉल इज दैट, इथेनॉल का एडवांटेज क्या है, इट हैज़ हायर ऑक्टेन रेटिंग देन इथेनॉल फ्री गैसोलीन। तो अगर इथेनॉल अगर हम लोग ऐड करते हैं गैसोलीन में तो ये ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अवेलेबल एट द रोड साइड गैस स्टेशन विच अलाउज एन इंक्रीज ऑफ इंजन कंप्रेशन रेशियो, जिसके वजह से हम लोग को इंजन का कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा सकते हैं फॉर इंक्रीज, जिसकी वजह से इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी होता है। अब इथेनॉल क्या है इसके बारे में समझते हैं। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग एनी फीडस्टॉक कंटेनिंग significant amounts of sugar such as sugar cane, sugar beet, starch, maize and wheat etc. जितना भी शुगर रिलेटेड हम लोगों का जो क्रॉप्स है उससे हम लोग इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। शुगर केन कैन बी डायरेक्टली फर्मेंटेड इनटू अल्कोहल, और हम लोग जानते हैं कि शुगर केन को हम डायरेक्टली फर्मेंटेड कर सकते हैं अल्कोहल में। बट स्टार्च इज फर्स्ट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू शुगर, बट स्टार्च को लोग पहले शुगर में कन्वर्ट करते हैं। द फर्मेंटेशन प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो इसको एक फर्मेंटेशन प्रोसेस मतलब एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है विच इज़ कॉमनली यूज फॉर, जिसको कॉमनली यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग वाइन और बियर। तो इसको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग वाइन एंड बियर। तो मेन प्रोड्यूसर्स आर ब्राज़ील एंड यूएसए। तो इथेनॉल का मेन प्रोड्यूसर जो है ये है ब्राज़ील और यूएसए है। इथेनॉल कैन बी मिक्स्ड विथ पेट्रोल और बर्न्ड इन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म। तो इथेनॉल को हम लोग यूज कर सकते हैं पेट्रोल में मिक्स करके, इसको डायरेक्टली प्योर फॉर्म में बर्न कर सकते हैं। स्लाइटली मॉडिफाई स्पार्क इग्निशन इंजन a lighter of ethanol containing approximately 2/3 of the energy। तो एक लाइटर है जो कि कंटेन करता है अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द एनर्जी प्रोवाइड बाय लाइटर ऑफ पेट्रोल। तो अगर लाइटर ऑफ पेट्रोल अगर यूज करते हैं और लाइटर ऑफ इथेनॉल करते हैं तो इथेनॉल में 2/3 ऑफ एनर्जी ऑफ पेट्रोल का वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। हर when mixed with the petrol it improves the combustion performance and lowers the emission of the carbon। अगर इसको पेट्रोल से मिला दिया जाता है तो ये क्या करता है कि कम्बशन परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन को भी रोकता है और सल्फर ऑक्साइड का भी एमिशन को रोकता है। तो ये मिलान मिक्स करके भी यूज किया जा सकता है। मेथनॉल इज़ करेंटली प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस। अब क्या मेथनॉल क्या है ना नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है। नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल से भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द बायोमास एज बायोमेथनॉल। तो इसको हम लोग बायोमास के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं बायोमेथनॉल। तो मेथनॉल इकोनॉमी इज एन अल्टरनेटिव टू द हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो मेथनॉल इकोनॉमी क्या है ना हाइड्रोजन इकोनॉमी का एक अल्टरनेट है कंपेयर टू डे हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल गैस। तो जैसा हम लोग हाइड्रोजन प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल गैस से उसी हिसाब से मेथनॉल को भी नेचुरल गैस से हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब क्या है बायोडीजल क्या है इसके बारे में समझते हैं। बायोडीजल इज ए प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल्स और फैट्स। तो पहले हम लोग पढ़ा है बायोडीजल कैसे प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द यूजिंग ऑयल एंड फैट और ट्रांस स्टेरिफिकेशन एंड इज ए लिक्विड सिमिलर इन कंपोजिशन और टू फॉसिल और क्या है मिनरल डीजल। ठीक है, मिनरल डीजल या फॉसिल के साथ बराबर है। केमिकली इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ फैटी एसिड। तो बायोडीजल मेनली कंसिस्ट क्या करता है फैटी एसिड मिथाइल एस्टर फैम बोलते हैं जिसे फैटी एसिड मिथाइल एस्टर या फैम। फीडस्टॉक फॉर बायोडीजल इंक्लूड एनिमल फैट्स। तो बायोडीजल का जो फीडस्टॉक है एनिमल फैट्स है वेजिटेबल्स ऑयल्स है सोया रैपसीड है जात्रोपा है
महुआ है, मस्टर्ड है, फ्लैक्स है, सनफ्लावर्स है, पाम ऑयल है, हैम्प है, फील्ड है, पेनिस से पुनगामिया पिनाना पुनगामिया पिनाटा है एंड अल्जई है। सब क्या है ना, बायोडीजल का फीड स्टॉक है। प्योर बायोडीजल का जो ना वैल्यू है B100 बोलते हैं, इज द लोएस्ट एमिशन डीजल फ्यूल ऑल्दो द लिक्विफाइड पेट्रोल गैस एंड द हाइड्रोजन हैव क्लीनर combustion, they are used to fuel such less efficient petrol engine and are as widely available, but बायोडीजल वाइडली अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं ग्रीन डीजल क्या है। ग्रीन डीजल इज ऑल्सो नोन एज ए रिन्यूएबल डीजल, है ना। ग्रीन डीजल नाम ही से पता चलता है इट इज़ ए रिन्यूएबल डीजल है, इज ए फॉर्म ऑफ डीजल फ्यूल। तो डीजल फ्यूल का एक फॉर्म है विच इज डिराइव फ्रॉम द रिन्यूएबल फीडस्टॉक रादर देन द फॉसिल फीडस्टॉक। तो ग्रीन डीजल को फॉसिल फीडस्टॉक से हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द रिन्यूएबल फीडस्टॉक यूज इन मोस्ट डीजल फ्यूल्स। तो इसको हम लोग मोस्ट डीजल फ्यूल्स में यूज करते हैं। ग्रीन डीजल फीडस्टॉक कैन बी सोर्स फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ ऑयल्स। तो ग्रीन डीजल फीडस्टॉक जो है ना, ये वैरायटी ऑफ ऑयल्स इंक्लूडिंग कैनोला, एल्जे, जत्रोपा एंड सालिकॉर्निया इन एडिशन टू द टैलो। तो बहुत सारा सीड्स है या बहुत सारा पौधा है जिससे हम लोग को ये सब हम लोग को बायोडीजल उसको प्रोड्यूस कर सकते, जैसे कैनोला, एल्जे, जत्रोपा एंड सालिकॉर्निया। Green diesel uses traditional fractional distillation to process the oils, not to the confused with the biodiesel, which is chemically quite different and processed using trans-esterification. तो बायोडीजल में हम लोग उनका ट्रांसस्टेरिफिकेशन होता है, बट इन ग्रीन डीजल में ट्रेडिशनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, ये अंतर है। वेजिटेबल ऑयल अब क्या है। लोअर क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल लोअर क्वालिटी ऑयल कैन बी यूज एज ए फ्यूल। तो लोअर क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल को हम लोगों कैन बी यूज एज ए फ्यूल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज वेजिटेबल ऑयल इज इंक्रीजली बीइंग प्रोसेस्ड इनटू बायोडीजल। तो यूज वेजिटेबल ऑयल को भी हम लोग बायोडीजल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मोर रैली क्लीन्ड ऑफ वाटर एंड पार्टिकुलेट्स एंड यूज एज ए फ्यूल। और जो कि वाटर से क्लीन रहता है या पर्टिकुलेट से क्लीन रहना है, तो उसको हम लोग यूज एज ए डीजल कर सकते हैं। ऑयल्स एंड फैट्स कैन बी हाइड्रोजिनेटेड टू गिव डीजल सब्सटीट्यूट। ऑयल और फैट्स को अगर हम लोग हाइड्रोजिनेटेड करते हैं तो इट कैन बी सब्सटीट्यूट एज ए डीजल। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज ए स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है विथ हाई सीटन नंबर। तो स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाई सीटन नंबर, लो इन एरोमेटिक्स एंड सल्फर, जिसमें लो एरोमेटिक कम है और सल्फर डज नॉट कंटेन इन द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में डज और सल्फर भी नहीं है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स कैन बी ब्लेंडेड विद डीजल इन ऑल प्रोपोर्शन। तो हम लोग ऑल प्रोपोर्शन में हाइड्रोजनेटेड ऑयल को ब्लेंड कर सकते हैं डीजल के साथ। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैव सेवरल एडवांटेज। तो इसका क्या क्या एडवांटेज ओवर बायोडीजल, इंक्लूडिंग ए गुड परफॉर्मेंस, जिसमें गुड परफॉर्मेंस है, और ए लो टेम्परेचर, जिसमें लो टेम्परेचर है, नो स्टेज शॉर्टेज ऑफ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड नो ससेप्टेबिलिटी टू माइक्रोबायल अटैक। तो इसमें माइक्रोबायल अटैक भी नहीं होता है किसमें, वेजिटेबल ऑयल में। अब क्या बायोगैस के बारे में समझते हैं। बायोगैस क्या है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक डाइजेशन। तो बायोगैस क्या है, ये प्रोड्यूस होता है एनारोबिक डाइजेशन से ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक मटेरियल का अनारोबिक डाइजेशन मतलब बायोगैस प्रोड्यूस होता है बाय अनारोब्स। इट कैन बी प्रोड्यूस आइदर फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल, तो इसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल से भी बना सकते हैं, और बाय द यूज ऑफ द एनर्जी कॉस्ट फेड इनटू द अनारोबिक डाइजेस्टर्स टू सप्लीमेंट गैस सेल। तो इसको और किससे, एनर्जी कॉप्स जो है उसको अनारोबिक को अगर डाइजेस्ट करने देंगे या सप्लीमेंट गैस बनाएगा। द सॉलिड बाय प्रोडक्ट एंड डाइजेस्ट कैन बी यूज एज ए बायोफ्यूल। तो इससे अनारोबिक से जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा
इसी को हम लोग को ना एज ए बायोफ्यूल और ए फर्टिलाइज़र के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि बायो ईथर है। बायो ईथर है ऑक्सीजनेटेड फ्यूल। बायो ईथर मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड फ्यूल्स को हम लोग कौन बायो ईथर कह सकते हैं। आर कॉस्ट इफेक्टिव कंपाउंड, ये क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव कंपाउंड है एंड दैट एक्ट एज ए ऑक्टेन रेटिंग एनहांसर। बायो ईथर्स ना ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है। दे ऑल्सो एनहांस द इंजन performance while significantly reduce the engine wear and toxic exhaust emission। तो ये इंजन का परफॉर्मेंस मैनेज करता है कैसे, क्योंकि रिड्यूस का इंजन का वेयर का जो इंजन का वेयर को रिड्यूस करता है और एग्जॉस्ट जो टॉक्सिक होकर निकलता है उसको भी रिड्यूस करता है। ग्रेटली रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ग्राउंड लेवल ओजन, तो ग्राउंड लेवल में जो ओजन जो जनरेट होता है उसको रिड्यूस करता है। दे कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। तो बायो ईथर्स क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ जो क्वालिटी ऑफ एयर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना, फिर एक नए वीडियो के साथ हम लोग आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।